नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 17 फरवरी 2024 को पुलिस कांस्टेबल की यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा संपन्न हुई थी, इसका सीरीज है FK3, उसकी हिंदी की आंसर की लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हैं। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसका विकल्प ए सही है, काज। काज तद्भव है और इसका तत्सम होता है कार। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? शब्द तत्सम हैं, इसका विकल्प बी सही है, नव्य स्वर्णकार। नव्य माने नया और स्वर्णकार किसको कहते हैं? सोनार को। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 41, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? इसका विकल्प ए सही है, कमल। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 42, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका विकल्प डी सही, ईशान। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 43, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? इसका विकल्प बी सही है, शशधर शशिधर। शशधर का अर्थ होता है चांद और शशिधर का अर्थ होता है शिव। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इसका विकल्प डी सही है, वो ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। देखो बच्चों, विकल्प ए तो बिल्कुल ही गलत है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, यहाँ होना चाहिए लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। बी 10 बजे को 15 मिनट है, ये भी बिल्कुल गलत है। 10 बजने में 15 मिनट है, होना चाहिए। सी दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, यहाँ होना चाहिए दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता है या प्रेम करना मानवता है। तो इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसका विकल्प ए सही है, बिहार। बिहार माने भ्रमण होता है, बिहार पुल्लिंग है, अन्य तीनों स्त्रीलिंग हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? इसका विकल्प सी सही है, सोना। सोना शब्द क्या है? एक वचन है, अन्य सभी बहुवचन हैं। जितनी भी धातुएं हैं वो सभी एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। और हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण ये केवल बहुवचन होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसका विकल्प डी सही है, संबोधन कारक। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 48, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? इसका विकल्प डी सही है, आहट। प्रश्न 49, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका विकल्प बी सही है, अभि। यहाँ भाषण मूल शब्द है और अभि उपसर्ग लग गया है। प्रश्न 50, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? इसका विकल्प डी सही है, तत्पुरुष समास। यहाँ तत्पुरुष समास है और यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है, रक्त से रंजित या रक्त द्वारा रंजित। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 51, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? इसका विकल्प सी सही है, प्रश्नवाचक। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 52, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसका विकल्प ए सही, मदिरा प्लस आलय। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 53, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? इसका विकल्प डी सही है, निर्देशक चिन्ह। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 54,
सतसई शब्द में किस प्रकार की संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? इसका विकल्प डी सही है, गणनावाचक विशेषण। यहाँ गणनावाचक विशेषण है। गणनावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो यहाँ पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण है। सत का अर्थ होता है 100 और सही का अर्थ है समाहार। तो सत माने क्या होता है 100 और सही का अर्थ है 7 माने 700 का समाहार। तो इसलिए यहाँ पर निश्चित ये यहाँ पर गणनावाचक विशेषण है। और कौन सा गणनावाचक विशेषण है? पूर्णांक बोधक। इसका सही का अर्थ होता है 700। क्या अर्थ होता है? 700। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 55, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसका विकल्प डी सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। देखेंगे अगला प्रश्न। वह बाजार जा चुका है। प्रश्न 56 है, वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का काल पहचानिए। इसका विकल्प डी सही है, आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। जहाँ पर कार्य समाप्त हुए बिल्कुल थोड़ा समय व्यतीत हुआ होता है वहाँ पर आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 57, राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? इसका विकल्प सी सही है, भाववाच्य। जहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है वहाँ पर भाववाच्य होता है और ये सदा पुल्लिंग एक वचन होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 58, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका विकल्प डी सही है, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। प्रश्न 59, परोक्ष का विलोम शब्द है। इसका विकल्प ए सही है, प्रत्यक्ष। प्रश्न 60, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका विकल्प बी सही है, अत्यधिक कंजूस होना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 61, क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है? इसका विकल्प सी सही है, रौद्र रस। प्रश्न 62, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका विकल्प सी सही है, 13। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहा छंद का उल्टा होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 63, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? इसका विकल्प बी सही है, उपमा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 64, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? इसका विकल्प बी सही है, ब्याज। देखेंगे अगला प्रश्न। अब ये गद्यांश के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 65, इसका विकल्प सी सही है, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 66, इसका विकल्प डी सही है, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 67, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं। इसका विकल्प डी सही है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। देखेंगे अगला प्रश्न।
भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? इसका विकल्प बी सही है, सुशिक्षित। इसका विकल्प बी सही है, सुशिक्षित। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 70, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? इसका विकल्प ए सही है, प्रेमचंद। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 71, मीराबाई किसकी शिष्या थीं? इसका विकल्प सी सही है, संत रैदास। इसका विकल्प सी सही है, संत रैदास। ये रैदास या रविदास जी की शिष्या थीं। देखेंगे प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? इसका विकल्प सी सही है, बांगरू। बांगरू हरियाणवी का उपनाम है और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? इसका विकल्प डी सही, निषेधवाचक। निम्नलिखित में से प्रश्न 74, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका विकल्प बी सही है, रत्नाकर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 75, मेघ मेध श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? इसका विकल्प ए सही है, मेघ का अर्थ है बादल और मेध का अर्थ है यज्ञ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 76, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसका विकल्प सी सही है, अभिनेत्री। देखेंगे अगला प्रश्न। अब बच्चों यहीं पर यह समाप्त हुआ हिंदी के प्रश्न, और आप लोग मिलान कर लीजिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हैं।